सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय सर्व समाज। आज का दिन 20 दिसंबर का दिन हम आप सभी बहुजनों के लिए बहुत ही शोक भरा दिन है, दुख भरा दिन है। आज के दिन महान संत गाडगे जी इस दुनिया से विदा हो गए थे। परिनिर्वाण दिवस है और परिनिर्वाण दिवस पर उनको सत सत नमन है और उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं हम। और आइए आज हम संत गाडगे जी के जीवन से परिचय करते हैं, उनके संघर्षमय क्रांतिमय जीवन को सुनेंगे। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर व कमेंट्स बॉक्स में आशीर्वाद ज़रूर दें कि हमने आपको कैसी जानकारी दी। और वैसे तो जानकारी आप कथाओं के माध्यम से सेवा ले सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। और आइए सुनते हैं। संत गाडगे जी का जन्म 23 फरवरी 1876 में महाराष्ट्र की धरती पर सेठपुर गांव, जिला अमरावती में हुआ था। और इनकी माता जी का नाम सुख देवी था और इनके पिताजी का नाम झिंगोरा जी जानोकार था, जो धोबी समाज के थे। तो जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी झिंगोरा जी जानोकार, जो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, मदिरा पान करते थे, इसीलिए उनके किडनी और गुर्दे खराब होने की वजह से उनको भयंकर रोग भी हो गया था, ब्लड की उल्टियाँ हुआ करती थी। इसीलिए 8 वर्ष का इनको छोड़ करके इनके पिताजी दुनिया से चले गए थे। इनके बचपन का नाम देव था, लेकिन बिगड़ा हुआ नाम सभी इनको दिबू दिबू कह करके बुलाते थे। लेकिन जब पिताजी दुनिया से चले गए तो इनकी माताजी ने इनको इनके मामा जी के यहाँ भेज दिया, जो दापुरे गांव में रह रहे थे। दापुरे गांव में जब चले गए, जब 16 वर्ष के वहाँ हो गए, अपने मामा जी के साथ कड़ी मेहनत करने लगे। जब इनकी शादियाँ आने लगी तो इनके मामा जी ने इनको सेठपुर गांव इनकी माता जी के पास भेज दिया। इसके बाद इनकी शादी धन्ना जी की सुपुत्री कुंताबाई के साथ में होता है, जो बहुत ही धनी थे। और आपको बताएं कि शादी के बाद में इनके पत्नी की कोख से पहली बार एक बेटी कलावती का जन्म हुआ। उस समय ऐसे रीति रिवाज था कि जिस किसी घर में कोई भी संतान जन्मे तो उसको मदिरा मांस भोजन देना पड़ता था। यानी आज के ज़माने में भी वही प्रथा चली आ रही है कि आपके घर में बच्चा जन्मा है तो पार्टी दें। तो पहले की ये प्रथा है, मदिरा मांस और भोजन, यानी मरे हुए पशुओं का मांस बना करके और मदिरा यानी दारू पिला करके पार्टी देनी होती थी। तो इनको ज्ञात था कि इनके पिताजी इनको 8 वर्ष का बचपन में ही छोड़ करके दारू पीने के कारण ही इनको छोड़ करके चले गए थे। आप बचपन से ही पिता से वंचित हो गए थे। वो जानते हैं कि दारू इंसान का विनाश करती है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हमारे समाज के लोग दारू पिएं। लोगों ने इनसे कहा कि आपके घर में लड़की का जन्म हुआ है, आप मदिरा मांस भोजन दें, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इसी के लिए इनको समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया कि ये प्रथाओं को नहीं मानते हैं। समाज से बहिष्कृत हुए देव अपने परिवार को लेकर के अलग रहने लगे गांव के बाहर। फिर उनकी पत्नी की कोख से एक और बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम मुदगलबाई रखा गया। फिर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम गोविंद रखा गया। लोगों ने बहुत मनाया कि अब भी आप मदिरा मांस भोजन दीजिए, आपको समाज में मिला लेंगे, लेकिन इन्होंने मदिरा मांस भोजन नहीं दिया, इसीलिए इनको समाज से बहिष्कृत ही रखा गया। लेकिन एक बार जब भारत में भारी सूखा पड़ा, 3 साल तक सूखा पड़ा, जिन लोगों ने संत गाडगे जी को, यानी देव को, अभी इनका नाम देव है, जिन लोगों ने देव को समाज से अलग कर दिया था, बहिष्कृत कर दिया था, देखना पसंद नहीं करते थे,
जब सूखा पड़ा, वही लोग जब परेशान हुए, जल के लिए, पानी के लिए त्राही त्राही मची थी, उसी समय संत गाडगे को दया आई। तो उन्होंने जो उनकी 65 बीघा खेती थी उसको गिरवी रख करके और समाज उन्हीं लोगों की सेवा करी, उन तक पानी दूर दूर से मंगवा करके पानी पहुंचाया, भोजन की व्यवस्था कराई, जो बीमार थे उनके लिए फ्री फ्री दवा करवाई, निःशुल्क सेवा करवाई। और फिर इसके बाद में तमाम इन्होंने संघर्ष किए समाज के लिए। जिस समय 1905 आई है, उसी समय इन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करके, और जब साहूकार से अपनी खेती को छुड़वाने गए तो साहूकार ने, देव पढ़े लिखे नहीं थे, साहूकार ने अंगूठा लगवा लिया था। साहूकार ने कहा कि आप खेती काहे को लेने आए हो, क्योंकि आपने तो हमको बेचेनामा लिख दिया था। तब देव को पता चला कि मैं समाज सेवक हूँ और मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, लेकिन मेरे साथ एक शिक्षा ना होने के कारण इतना बड़ा धोखा हुआ। यानी शिक्षा बहुत हमारे जीवन के लिए मायना रखती है, इसीलिए शिक्षा पर जोर देते हुए संत गाडगे जी ने, यानी देव ने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में इस रूढ़ियों को मिटाने के लिए जगह जगह समाज को गाइड करने लगे, जगह जगह गांव-गांव जा कर के कैंप लगा करके गाइड करने लगे अपने समाज के लोगों को, इसीलिए इनको गाडगे के नाम से जाना गया। जगह जगह समाज को, अपने समाज को गाइड करने लगे, इसीलिए इनको गाडगे कहा गया। और संत गाडगे जी एक मिट्टी का कटोरा लिए हुए थे, हाथ में एक लाठी, और शरीर पर फटे पुराने चीथड़े जो गांठ बांध बांध करके, जोड़ जोड़ करके उन्होंने अपने शरीर को ढक रखा था। ऐसी वेशभूषा में संत गाडगे जी अपने समाज को जगाने का काम करते थे, पैदल चल करके अपने समाज को गाइड करते थे। और इन्होंने 60 समाज सेवी संस्थाओं का ट्रस्ट बनवा करके, जो महाराष्ट्र के कर्मचारी थे, श्री बीजी खैर, 8 फरवरी 1952 को इन्होंने पूरी तरह से पास करवा लिया था। पंढरपुर की चोखा मिला धर्मशाला जो थी, इन्होंने अंबेडकर साहब को दे दिया, क्योंकि अंबेडकर साहब भी उस समय मंत्री पद पर थे। एक बार अंबेडकर साहब जब बीमार थे तो संत गाडगे जी की जो फ्री सेवा चल रही थी, जो औषधालय बना रखा था, अस्पताल बना हुआ था, उसमें बाबा साहब भी भर्ती हुए आकर के। तो बाबा साहब का इलाज हुआ, बाबा साहब खुश हुए, बाबा साहब ने उनके क्रियाकलापों को देखा, कामों को देखा और उनकी विचारधारा को देखा, तो अम्बेडकर साहब बहुत खुश हुए। तो अम्बेडकर साहब ने उनको एक शॉल उड़ा करके उनका सम्मान किया था। और इसीलिए संत गाडगे जी ने पंढरपुर में जो एक धर्मशाला थी चोखा मेला जी के नाम से, वो गांधी जी को ना दे करके अम्बेडकर साहब को दिया। और संत गाडगे जी और अम्बेडकर साहब दोनों महापुरुषों ने, दोनों महान वीरों ने अपना अपना जीवन समाज को समर्पित किया है। और मैं आपको बताऊं कि जब सन 1956 आई, 6 दिसंबर की रात्रि, जब अम्बेडकर साहब जी का निधन हुआ है, परिनिर्वाण हुआ है, जब संत गाडगे जी को पता चला कि हमारे बीच में एक बहुत ही महान विद्वान, जो भारत के ही नहीं बल्कि विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हमारी दुनिया से चले गए, अपने समाज को छोड़ करके, इसीलिए उनको बहुत ही सदमा लगा, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और इस दुख को, अम्बेडकर साहब के जाने के दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। वो मात्र 14 दिन जिंदा रहे। और जब 20 दिसंबर आई, 20 दिसंबर की रात्रि में संत गाडगे जी अम्बेडकर साहब को याद करके इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। आज वही 20 दिसंबर है और आज बड़ा ही दुख भरा दिन है। आज संत गाडगे जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन बंदन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या कथाओं के दौरान, कथाओं के माध्यम से सभी महापुरुषों की जीवन कथाओं को आप सुन सकेंगे। इन कथाओं की लेखिका एवं गायिका अर्चना बौद्ध आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है इस
साक्या अर्चना लाइव चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान है। और आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, समाज तक हमारी दी हुई जानकारी पहुँचे और समाज हमारा क्रांतिता की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमो बुद्धाय, जय भीम।